हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट टेस्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आपके गेट हों या आपके पब्लिक सेक्टर से एग्जाम हो या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपका किसमें पूछा जाता है? राउंड रॉबिन में। और स्टूडेंट राउंड रॉबिन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि स्टूडेंट्स रेडी क्यू को ध्यान में नहीं रखता कि रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको राउंड रॉबिन के शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो आपको गैंट चार्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा एंड रेडी क्यू को भी ध्यान देना पड़ेगा। तब अगर आप शेड्यूलिंग परफॉर्म करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, 3 प्रोसेस लिए हैं ABC, सबके अराइवल टाइम दिए हैं, बस टाइम दिए हैं, और जो टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस है आपका, वो कितना ले रखा है? 3 यूनिट का ले रखा है। मीन्स हर प्रोसेस को अगर आप CPU असाइन करेंगे तो 3 यूनिट टाइम आप उस प्रोसेस को CPU असाइन करेंगे, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज आप उसको 3 यूनिट टाइम तक CPU असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये परफॉर्म कैसे होगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको ध्यान देनी है। राउंड रॉबिन में रेडी क्यू में क्या हो रहा है, साथ में CPU का एलोकेशन कैसे हो रहा है गैंट चार्ट में, दोनों चीज ध्यान देंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया ये आपका क्या है, रेडी क्यू है। ठीक है, और ये आपका CPU है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैंट चार्ट बनाएंगे, जैसे कि हम सारे प्रॉब्लम में करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। ये आपका गैंट चार्ट हो गया। तीनों चीज आप साथ में रखेंगे, 4 चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले आपका किस प्रोसेस का अराइवल हो रहा है, A का। किस टाइम पे हो रहा है, 0 टाइम का। तो प्रोसेस सबसे पहले कहाँ चला गया, रेडी क्यू में। किस टाइम पे गया है, 0 टाइम पे। अब CPU प्रोसेस A देखेगा कि क्या CPU हमारा फ्री है या किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इस सिनारियो पे आप आएंगे तो आपको देखेंगे कि आपका CPU फ्री है। मीन्स आपने CPU किस प्रोसेस को असाइन कर दिया, A प्रोसेस को। तो गैंट चार्ट में हमने क्या बना दिया, हमने किसको CPU दे दिया, A को दे दिया। किस टाइम पे दिया है, 0 टाइम पे दिया है। तो ये आपका यहाँ से रेडी क्यू से चला गया रनिंग स्टेट में। किस टाइम पे, 0 टाइम पे। मीन्स प्रोसेस आया रेडी क्यू में, रेडी क्यू से कहाँ चला गया, CPU के पास, मीन्स रनिंग स्टेट में। ठीक है, अब आपको पता है कि कितनी देर तक आपका ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, 3 यूनिट तक, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है, 3 का है। तो 0 से 3 तक हमने क्या किया, A को एग्जीक्यूट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन हमने कहाँ बना ली, गैंट चार्ट में बना ली। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस आ जाएगा रेडी क्यू में, B। तो इसको आप यहाँ पे बना लीजिए कि 1 टाइम पे आपका कौन आ रहा है, B आ रहा है। ठीक, और 2 टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस आ जा रहा है, C आ जा रहा है। ठीक है, तो रेडी क्यू में क्या आ गया, B एंड C आ गया। ठीक है, अब A आपका 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगा। मीन्स A का CPU रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 7 - 3 मीन्स कितना हो गया, 4 हो गया। 3 टाइम पे क्या होगा, A वापस कहाँ पे चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक, अब क्यू में आपको पता है कि इंसर्शन कहाँ से होता है, रेयर एंड से, और डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से। मीन्स आप इंसर्ट यहाँ से करेंगे और डिलीट यहाँ से करेंगे। तो आपका रेडी क्यू में 3 टाइम पे, क्योंकि 3 टाइम पे A को का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो रहा है, तो 3 टाइम पे आपका क्या हुआ, A फिर से वापस रेडी क्यू में चला गया। अब जब भी यहाँ से कोई प्रोसेस जाएगा तो रेडी क्यू से कोई दूसरा प्रोसेस, अवेलेबल प्रोसेस फिर से CPU के पास आ जाएगा, क्योंकि CPU को तो आइडल रखना नहीं है। तो इंसर्शन अगर A का हुआ तो डिलीशन किसका हुआ, B का हुआ। अब यहाँ पे कौन आ गया, B आ गया। B को आप एक टाइम क्वांटम देंगे, मीन्स B कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो B का रिमेनिंग टाइम कितना होगा, 5 - 3 = 2। अब फिर क्या होगा, 6 टाइम पे B वापस यहाँ जाएगा, 6 टाइम पे B वापस यहाँ पे जाएगा, और जब B जाएगा तो डिलीशन किसका होगा, C का होगा। तो आपका एग्जीक्यूट कौन करने लगा, C। कब तक, एक टाइम क्वांटम मीन्स कहाँ तक, 9 तक। तो C का आपका CPU रिमेनिंग टाइम कितना बचा,
1 बचा। फिर क्या हुआ, 9 टाइम पे C यहाँ वापस जाएगा, C यहाँ पे वापस जाएगा, C यहाँ वापस गया, तो इंसर्शन C का हुआ, तो डिलीशन किसका हो गया, A का हो गया। A आपका एक टाइम क्वांटम अपना कंप्लीट करेगा, मीन्स कहाँ तक चलेगा, 12 तक चलेगा। तो इसका CPU रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 4 - 3 = 1। उसके बाद 12 टाइम पे आपका कौन यहाँ पे आ जाएगा, A आ जाएगा। 12 टाइम पे आपका कौन आ गया, A आ गया। डिलीशन अब किसका हो जाएगा, B का। जिसका भी डिलीशन होगा वो CPU के पास चला जाएगा, तो B यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगा, ठीक है। B यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लगा, तो B को पूरा टाइम क्वांटम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 में ही क्या हो जा रहा, कंप्लीट हो जा रहा। तो 14 तक आपका कौन चला, B चला, और B आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। B कंप्लीट हुआ तो अगला प्रोसेस यहाँ से कौन डिलीट होगा, कौन आएगा, C आएगा। C को अभी CPU रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 की है, तो 15 टाइम तक आपका कौन चल गया, C चल गया। C भी आपका कंप्लीट हो गया। देन आपका A आया, और A आपका क्या हुआ, A की CPU रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 टाइम की, तो A भी आपका एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स कहाँ तक चला, 16 टाइम तक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आप गैंट चार्ट बनाएंगे राउंड रॉबिन में। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सेम वही चीज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेडी क्यू बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, एक रेडी क्यू बनाया। CPU बना लीजिए। CPU इसलिए कि कौन सा प्रोसेस आपका करेंटली CPU के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, CPU हो गया। और यहाँ पे आप क्या करिए, अपना गैंट चार्ट बना लीजिए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप राउंड रॉबिन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। 0 टाइम पे रेडी क्यू में कौन आया, A आया। CPU ने देखा CPU फ्री है, तो इसलिए A कहाँ चला गया, डिलीट हो गया, किसके पास चला गया, रनिंग स्टेट में, मीन्स CPU के पास। अब 0 टाइम पे आपने किसको बना दिया, A को बना दिया, ठीक है। अब इसका क्वांटम कितना है, 3 का है, तो 0 से लेके 3 तक आपका कौन एग्जीक्यूट हुआ, A एग्जीक्यूट हुआ। 2 टाइम पे रेडी क्यू में 2 टाइम पे यहाँ कौन आ गया, B आ गया, ठीक है। अब A वापस CPU के पास से कब आएगा, इसका टाइम कंप्लीट कब हो रहा, 3 टाइम पे, तो यहाँ आपने लिख दिया 3 टाइम पे आपका कौन आ गया, A आ गया, ठीक है। A आ गया आपका। अब A आ गया तो ये आपका एक टाइम क्वांटम चल गया, जिसकी CPU रिमेनिंग टाइम कितनी हो गई, 2 हो गई। और जब A का इंसर्शन होगा तो डिलीशन किसका होगा, B का होगा। तो आपने क्या किया, CPU दे दिया B को। अब B एक टाइम क्वांटम चलेगा, मीन्स कब तक चलेगा, 3 से लेके 6 तक। अब इसका CPU रिमेनिंग टाइम आप क्या कर दीजिए, 4। अब ध्यान दीजिए C यहाँ पे कब आ रहा है, C यहाँ पे आ रहा है टाइम 4 पे। C कब आ रहा है, टाइम 4 पे, ठीक है। इसको भी आपने बना लिया। और B वापस कब आएगा रेडी क्यू में, क्योंकि C का अराइवल क्या है, 4 है, और B का अराइवल कब होगा, 6 टाइम पे। तो 6 टाइम पे आपका क्या आ गया, B आ गया। 6 टाइम पे आपका क्या आ गया, B आ गया। अब जब B यहाँ पे जाएगा तो वापस कौन आएगा, A आएगा। आप चाहें तो आप A C B के सीक्वेंस को गैंट चार्ट में रिपीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 टाइम पे आपका इंसर्शन B का हुआ, तो डिलीशन किसका हुआ, A का हुआ। अब यहाँ एग्जीक्यूट होने कौन आ गया, A आ गया। A का CPU रिमेनिंग टाइम कितना है, 2 है, तो मीन्स आपका 6 से लेके 8 तक A चला। फिर A तो कंप्लीट होकर चला गया, तो अगला प्रोसेस डिलीट कौन सा होगा, C डिलीट होगा, C चला। C का टाइम क्वांटम कितना है, CPU रिमेनिंग टाइम 6 है, तो 8 से लेके 11 तक आपका कौन चला, C चला। तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 6 - 3 = 3। अब C जब यहाँ पे इंसर्ट होगा किस टाइम पे, 11 टाइम पे, तो डिलीशन किसका होगा, B का होगा। यहाँ पे कौन आ गया, B आ गया। B अपना एक क्वांटम पूरा करेगा, मीन्स कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, ठीक है। तो इसका CPU रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 4 - 3 = 1। 14 टाइम पे यहाँ कौन जाएगा, B जाएगा। डिलीशन अब किसका होगा, C का होगा। अब यहाँ पे कौन आ गया, C आ गया। C का CPU रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, 3, मीन्स एक क्वांटम 17।
अब सी का सीपीयू रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ से डिलीशन किसका हो गया, बी का हो गया, बी आया, बी को सीपीयू रिमेनिंग टाइम आपका कितना है, 1 है, तो मीन्स 18 टाइम तक आपका कौन चला, बी चला। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट बना लेंगे। अब गैंट चार्ट बन गया तो उसके करेस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको टर्न अराउंड टाइम ए का कैलकुलेट करना हो, टी ऑफ ए फाइनली कंप्लीट कब हो रहा है गैंट चार्ट में, देखिए किस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, टाइम 8 पे। लास्ट भाई लास्ट अकरेंस ए का क्या है, ये है, तो इसका मतलब ए कंप्लीट कब हो रहा है, 8 टाइम पे, ठीक है। ए आपका रेडी क्यू में आया कब था, फर्स्ट टाइम, चाहे तो गैंट चार्ट से देखिए, चाहे तो आप अपने न्यूमेरिकल से देख सकते हैं। ए आपका कब आया था, 0 टाइम पे, तो ये आपका क्या हो गया, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। इसी तरह आप टर्न अराउंड टाइम बी का कैलकुलेट करिए, ये आपका क्या होगा, बी का लास्ट अकरेंस कब हो रहा है, कंप्लीट कब हो रहा है, 18 टाइम पे, ठीक है। तो 18 माइनस बी आपका रेडी क्यू में कब आया था, 2 टाइम पे, तो 18 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। उसी तरह सी आपका कब आ रहा है, कंप्लीट कब हो रहा है, लास्ट अकरेंस देखिए इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, कंप्लीट कब हो रहा है, 17 पे, तो 17 माइनस रेडी क्यू में कब आया था, टाइम 4 पे, तो 17 माइनस 4 इक्वल टू 30। तो आपको अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना हो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16 प्लस 13 डिवाइड बाई आपके टोटल कितने प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, 3, ठीक है। इसी तरह अगर हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें, वेटिंग टाइम ऑफ ए, ये हम कैलकुलेट करना चाहें, पहली बार आपने गैंट चार्ट में देखिए ए को सीपीयू कब असाइन किया है, फर्स्ट टाइम आपने ए को सीपीयू असाइन किया है 0 पे, और ये फर्स्ट टाइम रेडी क्यू में आया कब था, 0 टाइम पे। तो फर्स्ट टाइम तो इसको वेट कितना करना पड़ा, 0 माइनस 0 प्लस, देखिए ए क्या दोबारा सीपीयू असाइन हुआ है, बिल्कुल हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सीपीयू को वेट कितना करना पड़ रहा है, 6 माइनस 3 टाइम पे आपने इससे सीपीयू लिया था, और दोबारा सीपीयू कब दे रहे हैं, 6 टाइम पे। ये आपका क्या हो गया, 6 माइनस 3, तो आपका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह अगर हम वेटिंग टाइम बी का कैलकुलेट करना चाहें, फर्स्ट टाइम बी को सीपीयू कब आप दे रहे हैं, 3 टाइम पे, फर्स्ट टाइम ये रेडी क्यू में कब आया था, 2 टाइम पे, तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 प्लस, और देखिए कहाँ वेट करना पड़ रहा है बी को, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स 11 माइनस 6 प्लस, दूसरा वेट कहाँ पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे 17 माइनस 14, तो आपका टोटल बी का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 1 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9। इसी तरह आप वेटिंग टाइम ऑफ सी कैलकुलेट करना चाहें, सी को फर्स्ट टाइम सीपीयू आप कब दे रहे हैं, 8 पे, आया कब था, 4 पे, तो 8 माइनस 4 हो गया, प्लस दूसरा वेट कहाँ पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे करना पड़ रहा है। सीपीयू आप इससे ले कब रहे हैं, 11 पे, और दोबारा कब दे रहे हैं, 14 पे, तो ये आपका क्या हो गया, 14 माइनस 11 हो गया, मीन्स आपका कितना हो गया, 4 प्लस 3 7। एवरेज आपको निकालना हो, एवरेज वेटिंग टाइम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए का कितना है 3, बी का कितना है 9, सी का कितना है 7, तो 3 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। थैंक यू।